फ्रेंड से स्कूल से अभी आए हैं हम लोग और पहुंचते ही ये पता लगा है कि वैगन आर बहुत पुरानी वैगन आर का आकार है, उसके अंदर एक सांप है। ये देख रहे हैं, इसके अंदर है सांप। ये बहुत ट्रिकी जगह है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता सांप को। और सांप भी कौन सा है? गाबोया रसली, जी हाँ, रसल्स वाइपर। सबसे खराब सांप हो सकता था एंटर होने के लिए, वही सांप है यहाँ पे। तो देखते हैं, कोशिश में लगे हैं। वो नहीं, वो तो रोड है, वो बेंड करना पड़ेगा अगर निकाल पाए तो। प्रयास में लगे हुए हैं। गाड़ी बहुत दिन से पार्क थी एक ही जगह में, और इसको कहीं से एंटर होने का जगह दिख गया और ये अंदर घुस गया है। अब आवाज सुन सकते हैं। एक तरफ से रॉड डाल के उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तार है रबर का। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रैफिक चालू है बगल से ही। कार जो है वो मेन रोड में ही पार्क है। आप समझ सकते हैं कि अगर नहीं निकाला गया तो कोई भी हादसा बहुत आसानी से हो सकता है। ये सांप की आवाज़ है, मैं बता दूं आपको। ज़्यादा गुस्से में लग रहा है सांप। ऐसी स्थिति में दोस्तों कोई चारा भी नहीं होता हमारे पास। अरे कितना मोटा है भाई। यहीं से मुंडी निकाल रहा था। देखो यहाँ से मैंने डाटा था। गैस का टमला के काटना ना पड़े। आ गया है, यहाँ कोने में है। थोड़ा बीच का पार्ट आता है ना तो उसका टेल गोल हो जाता है। थोड़ा और करो। आ रहा है। दबाओ। छूना मत हो साइड साइड काट रहा है। ब्रेक कर। अमित उधर सामने क्या वो देखो
देखो देखो देखो वो बोरी के पास, इधर इधर आ रहा, इधर आ रहा, इधर आ रहा, घुस जाएगा जल्दी, पकड़ो 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 पकड़ो, अंदर घुस रहा है, अंदर 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 अंदर, फंस गया फंस गया। रुको 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 रुको। दोस्तों आपने स्थिति देखी थी कार में किस जगह पे ये सांप छुपा हुआ था, लेकिन निकालते समय हमने उसको कैसे निकाला ये हमने आपको नहीं दिखाया। कारण ये था कि कैमरामैन हमारे पास एडिशनल नहीं थे और हम 2 लोग थे, दोनों को काम पे लगना पड़ा था और कैमरा होल्ड करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। हम लोगों को कैमरा नहीं पकड़ाते, लोग उस चक्कर में सांप के बहुत पास आ जाते हैं और ये हम नहीं चाहते। सांप को दोस्तों हमने निकाल लिया, फाइनली निकाल लिया और हम यहाँ पे जंगल एरिया में आए हैं इसको रिलीज़ करने के लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसको रिलीज़ करते हैं। सांप है रसल्स वाइपर, हमने आपको पहले ही बता दिया था, दाबोया रसेली। और अब जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि ये सांप कितना जहरीला होता है, इसके जहर का प्रकार क्या होता है। वाइपरोटॉक्सिन जो कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है, आप उसको कह सकते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, बेसिकली ये 2 जहर का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जब हमारे शरीर में पहुंचता है, हमारे शरीर के जब अंदर जाता है, तो ये नेफ्रोटॉक्सिन असर भी दिखाने लगता है, जिससे कि आपकी किडनीज़ जो है वो डैमेज हो जाती हैं। और दांत, फैंग्स की जानकारी तो आपको है ही कि भारत में सबसे बड़े फैंग्स इसी सांप के होते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कई सारे रेस्क्यूअर्स ये बताते हैं कि दुनिया में गबून वाइपर के बाद सेकंड नंबर पे अगर फैंग्स की बात की जाए तो ये सांप आता है। गलत बात है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप दुनिया में 5 सबसे बड़े फैंग वाले सांपों की बात करते हैं तो उसमें रसल वाइपर की गिनती ही नहीं आती। सबसे बड़ा जो फैंग्स होता है वो गबून वाइपर का होता है, जो कि एक अफ्रीकन स्नेक है। और उसके बाद जो है वो नंबर आता है आपका बुश मास्टर्स का। जी हाँ, बुश मास्टर्स का। बुश मास्टर्स अगर आपने नाम पहले सुन रखा है तो आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी प्रकार के वाइपर्स मिलते हैं, बुश मास्टर्स उनमें से सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा वाइपर होता है। और कहीं ना कहीं उसके फैंग्स जो हैं गबून वाइपर को टक्कर दे देते हैं। तो गबून वाइपर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है बुश मास्टर्स का। उसके बाद जो 3rd प्लेस पे आप जिसको रख सकते हैं वो है लांसेट। जी हाँ, लांसेट, जिसको फर्डिलैंस भी कहते हैं। तो फर्डिलैंस का नंबर आता है। उसके बाद आप मैनशैंग वाइपर को रख सकते हैं और उसके बाद आप पफ एडर को रख सकते हैं। तो ये सब सांप जो हैं ऊपर के ओर हैं रसल्स वाइपर। तो दोस्तों यहाँ पे एक और सांप का नाम लेना मैं भूल गया, वो है रैटल स्नेक। उसके भी फैंग्स जो हैं वो कहीं 3-4 नंबर में आप रख सकते हैं। तो ये टक्कर जो है लगातार चलती रहती है। और रसल्स वाइपर के जो दांत हैं इन सब सांपों के मुकाबले छोटे होते हैं, लेकिन एशिया की अगर बात की जाए तो इससे बड़े फैंग्स किसी सांप के नहीं होते। उम्मीद है आपको ये जो रैंकिंग है वो समझ में आई होगी। तो आइए इसको रिलीज़ करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, और डिटेलिंग तो हमने इसकी कर ही दी है। एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि हम जो हैं यहाँ पे घास का थोड़ा सा यूज़ करते हैं इसको रखने के लिए डब्बे के अंदर। आप देखिए कितने आराम से बैठा है। और घास का यूज़ इसलिए भी होता है कि टेम्परेचर जो है अंदर का वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे, इसके लायक रहे, ताकि ज़्यादा देर तो हम नहीं रखते, लेकिन जितनी देर भी इसको रखते हैं, जहाँ से हम इसको निकालते हैं और जहाँ लेके आते हैं, उस दौरान इसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो डब्बे को उलट दिया है हमने, लेकिन अब देखिए ये सांप जो है निकलने का नाम नहीं ले रहा है। हमको इसको घास के साथ ही निकालना होगा। और अब देखिए कहीं घास में ये छुप सा गया है, तो घास को हम हटाएंगे और आपको सांप जो है वो दिखेगा। घास को हटाते ही आपको सांप दिखेगा। ये देखिए, ये बैठा हुआ है रसल्स वाइपर। और जैसे ही इसको थोड़ा सा एहसास होगा कि ये जंगल में आ गया है, ये ज़रूर निकलने की कोशिश करेगा। फ़िलहाल थोड़ा सा मौसम ठंडा है यहाँ पे,
और ठंड के मौसम में ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इंतज़ार करेंगे कि ये कैसे निकल के अपना रास्ता पकड़ता है। कभी कभी थोड़ा सा पोक करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप क्लोज शॉट इसका देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि नीचे की ओर से कितना स्मूथ स्केल है ये। जो टेरेस्ट्रियल सांप होते हैं, जो ज़मीन पे रहने वाले सांप होते हैं, उनके जो नीचे के स्केल्स होते हैं वो ऐसे ही सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनको पेड़ों पे पकड़ नहीं बनानी होती है। थोड़ा सा हम इसको सीधा कर देंगे ताकि ये चलने लगे। और नया इलाका होने के कारण जो है ये थोड़ा सा इलाके को फील कर रहा है, अपने टंग को बाहर निकाल रहा है। तो क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे रहते हैं ये, तो इनके जो नीचे के स्केल्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं। लेकिन अगर आप पेड़ों पे रहने वाले सांपों को देखेंगे तो उनके जो स्केल्स हैं वो पेड़ों पे पकड़ बनाने के हिसाब से अच्छे से डिज़ाइन होते हैं। तो दोस्तों, इसको हम इसी अवस्था में छोड़ देते हैं। इसकी इच्छा है, ये जंगल इलाका ही है और इसकी अपनी इच्छा है ये कब इसको सेफ़ फील होता है और ये कब जंगल की ओर जाना पसंद करता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम के साथ हैं, स्नेक सेवर टीम AZN। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।